प्रश्न है आपका, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार यूज होता है? तो आपका छेकानुप्रास जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। बात करें श्रुत्यानुप्रास अलंकार की, तो जो कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे आप श्रुत्यानुसार अलंकार की श्रेणी में रख सकते हैं। बात करें आप वृत्त्यानुप्रास अलंकार की, तो जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार यूज होता है। बात करें लाटानुप्रास अलंकार की, तो जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना चांदी तांबा लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन होता है? तो सबसे अधिक तन्य आपका सोना होता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। इसकी परमाणु संख्या 79 और द्रव्यमान संख्या 197 है। ये सोना प्राकृतिक अवस्था में मुक्त अवस्था में पाया जाता है और शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। सोना का अयस्क कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट है। तांबा का अयस्क के नाम क्यूपराइट, कापर ग्लांस तथा कापर पाइराइट है। चांदी का अयस्क आपका रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, सिल्वर ग्लांस है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विगत दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कम्युनिस्ट दर्शन। और आप 1978 से डोंग श्याओपिंग के आर्थिक उदारीकरण नीति से चीन की विदेश नीति में आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास पर बल प्रदान किए गए हैं। इसलिए चीन की विदेश नीति में वर्ग संघर्ष के स्थान पर समाजवादी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं उदारीकृत करने पर बल दिया गया है। चीन में लोकतंत्र नहीं है लेकिन गणराज्य है। वर्ष 1949 में अभी तक चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती आ रही है, वहाँ एक दलीय शासन प्रणाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे? तो आपका बीपी नारायण राय ज्यादा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा जो है आपके भारतीय संविधान के प्रमुख कोरियोग्राफर थे। मूल संविधान एक इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। और आगे हम बात करें कि मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों में किया गया, जिनमें नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया गया। एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूप यानी चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है? तो यूट आपका कहलाता है इटली। कौन कहलाता है? यूट कहलाता है इटली। इटली देश अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ईरान की राजधानी तेहरान है तथा मुद्रा यहाँ का रियाल है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है तथा मुद्रा का नाम रुपया है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है तथा मुद्रा का नाम न्यू शेकल है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस। तो जो भारत है ना वो गांवों का देश है। क्या है? भारत जो है वो गांवों का देश। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। तो 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो। इस प्रश्न में सलाह दी जा रही है कि इसलिए सेड टू जो है एडवाइज में बदल जाएगा, वर्क प्लस V1 प्लस V2 V1 में बदल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द बेस्ट सफिक्स, वेयर आर यू बैग एंड बैग। तो एक के बाद बैगेज होगा, बैग एंड बैगेज आप पढ़े होंगे। तो ये ऑप्शन ए आपका सही जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बैग एंड बैगेज का मतलब बोरिया बिस्तर सहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स, द आर्मी फाइनली रिसीव्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा रिसीडेड। रिसीडेड का मतलब होता है कि आप आर्मी अंततः पीछे हट गई। पीछे हटने के लिए रिसीडेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो नेसेसरी का जो ऑप्शन ए है ना वो आपका करेक्ट आंसर है, नेसेसरी का ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते रहते हैं? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। आपका जो नेक्स्ट है आपका, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होता है एवं आवेश इसके विपरीत होते हैं, जिसके कारण परमाणु जो है उदासीन हो जाते हैं। एक बार फिर से कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं लेकिन आवेश विपरीत हो जाते हैं, इसी कारण परमाणु विद्युता उदासीन हो जाते हैं। और आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। पॉजिट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित रहते हैं। प्रोटॉन आपका धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता।
जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो आपका बोरान जो है आपका करेक्ट आंसर है। और ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन मुख्य पोषक तत्व होता है। आकार की यानी मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों का अध्ययन करते हैं। कंद जो है आपका भूमिगत तना आलू को कहते हैं, घन कंद कहते हैं भूमिगत तना बंडा केसर को। और पौधों में सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व जरूरी होता है, जैसे कि जस्ता, बोरान इत्यादि। लेकिन अल्प मात्रा पौधे के लिए अनिवार्य तत्व है, इसकी कमी से पौधे की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो तत्काल ऊर्जा आपका ग्लूकोज से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं। आपका ग्लूकोज सही है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जो स्टार्च से प्राप्त होता है। ऊर्जा की मात्रा कैलोरी है। कठिन कार्य करने वाले पुरुष को 3600 कैलोरी एवं स्त्री को 3000 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हल्का कार्य करने वालों को 2100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा धनिया। धनिया जो है बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है। धनिया एक प्रमुख मसाला होता है जिसका खाद्य अंश पत्ते और सूखे फल होते हैं। इसका वानस्पतिक नाम कोरिएंडम स्टाइवम है। मूसला जोड़ों का रूपांतरण शंकु आकार गाजर है। कुंभी रूप सलजम चुकंदर उदाहरण है। तुर्की रूप में मूसला जो मूली है मूसला जोड़ों का रूपांतरण है। प्याज जो है तना का भाग सल्क कंद है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से विटामिन सी की सर्वोत्तम स्रोत कौन है? तो आपका जो है ये सिट्रिक एसिड जो है आपका करेक्ट आंसर होता है, विटामिन सी का स्रोत होता है। और आपका विटामिन सी में संतरा, नींबू, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज में आपका पाया जाता है। सबसे पहले विटामिन सी की ही खोज हुई थी। 1881 में लुलिन ने विटामिन की खोज किया था। और आपका 1912 में हॉपकिंस एंड फुंक ने विटामिन का मत प्रस्तुत किया था। हॉपकिंस एंड फुंक 1911-12 में। आपका फुंक ने 1912 में विटामिन नाम का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, फुंक या फंक जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आकलन शब्द का विलोम क्या होता है? तो आपका आकलन क्या हो जाएगा? समाकलन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका 16 का करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका कि जो काल से परे हो, जो काल से दूर हो, उससे क्या कहते हैं? वो काला तीता कहलाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काला तीता का मतलब काल से परे, और कालांतर का मतलब होता है बाद में, और मध्यांतर का मतलब होता है बीच में। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भारत है भावना दाह जग जीवन को हारने की। भारत है भावना दाह जग जीवन का हारने की। यह पंक्ति किनकी है? तो यह पंक्ति आपका दिनकर जी की है। किसकी है? दिनकर जी की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें, यह दिनकर रचित हिमालय का संदेश है जो कविता से उल्लिखित है। यह लेखक कहना चाहता है कि विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले देश भारत है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सुमित्रा नंदन पंत का देहांत कब हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत के देहांत की बात करें तो 28 दिसंबर 1977 को हुआ था। कब हुआ था? 1977 को। 19 नंबर प्रश्न का आंसर है कि आपका सुमित्रा नंदन पंत का देहांत कब हुआ था? इनका देहांत 1977 में हुआ था। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन काट कर वहाँ पर 1977 आप कर सकते हैं। 1977 क्या होगा? 1977 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कविता समुद्री के कवि कौन है? तो 20 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। क्या हो जाएगा? राम नरेश त्रिपाठी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरने वाले एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड की गतिशीलता क्या है? 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा समान त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान त्वरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक पहिया जमीन पर एक समान समयांतराल जो एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है तो पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु क्या होगा? तो 22 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वह आपका नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होती हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेग के। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नकारात्मक त्वरण वेग की दिशा के विपरीत होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दौरान उस वस्तु का त्वरण कहलाता है। इसका एसआई मात्रक वर्ग मीटर आपका क्या कह सकते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहेंगे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका करेक्ट हो जाएगा त्वरण का एसआई मात्रक। यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा, और यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ घट रहा है तो त्वरण जो है ऋणात्मक होता है, और इसे रिटार्डेशन यानी मंदन कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है और वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण का मान देता है। नेक्स्ट
प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से माने निम्नलिखित उदाहरणों में से इसमें जो एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम कब होता है? तो आपका 24 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ने में एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है, तो वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ेगा तब। तो 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि वह एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति को समरूप या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब एक समान वृत्तीय गति त्वरित होती है तो क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदलती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड के किस स्थिति में होता है? मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो ये आपका भारहीनता की स्थिति में होता है। क्या होता है? भारहीनता का। 25 का सी ऑप्शन सही है। यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त वस्तु की तरह नीचे गिर जाएगा, अर्थात ए बराबर जी हो जाएगा, यानी डब्ल्यू बराबर एम जी यानी जीरो हो जाएगा। व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होने लगेगा। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है। कृत्रिम उपग्रह में बैठे अंतरिक्ष यात्री को भी भारहीनता का अनुभव होता है। कृत्रिम उपग्रह में वस्तु संतुलित बल की अवस्था में रहता है और उपग्रह के द्वारा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल यदि गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाता है तो उपग्रह में भारहीनता का अनुभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक विधि। क्या हो जाएगा? संवैधानिक विधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मिलता है। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार में शामिल संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया था। संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत आपका एक कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं। फलस्वरूप वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या आपका 6 है। नेक्स्ट प्रश्न, हम निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ कहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने सुरक्षा का पाठ कहा है 356 को। और आपका अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपात स्थिति के संबंध में प्रावधान करता है। यह सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है तथा इसे राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 आधारों पर घोषित किया जा सकता है। पहला आपका अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या इसके बिना समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। आपका अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ होते हैं और भारत में सर्वप्रथम 1951 में राज्य में राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, धारा रेखीय प्रवाह जो है किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा रेखीय प्रवाह निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता वाले द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है। निम्न घनत्व उच्च श्यानता ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्यानता तरल के परतों के बीच लगने वाला घर्षण बल है। श्यानता तरल के परतों की गति का विरोध करती है। जिन पदार्थों में बहने का गुण होता है वे तरल कहलाते हैं। द्रव एवं गैस दोनों तरल पदार्थ हैं। आदर्श तरल वे हैं जिनमें शून्य संपीड्यता एवं शून्य श्यानता का गुण है, उसे आदर्श तरल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक लकड़ी के गुटका का 2/3 जल में डूबकर तैर रहा है, इसका अपेक्षित घनत्व क्या होगा? तो 29 का ऑप्शन भी आपका सही है, 2/3 होगा। क्या होगा? 2/3। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि 1 मिली बार होता है, तो 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब की गणना सर्वप्रथम टोरिसेली ने किया था। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई पर जाने से दाब घटता है जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण ही फाउंटेन पेन से स्याही रिश्ता है। आपका द्रव का दाब से संबंधित नियम पास्कल ने दिए थे। पास्कल के नियम पर ही आधारित यंत्र हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक, ब्रह्मा प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 6 है तो सेक थीटा का मान ज्ञात करना। तो 31 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 36 37/12 37/12 यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो 32 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन आपका करेक्ट आंसर। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। आयोडीन एक ठोस अधातु है। आयोडीन में धातुई चमक होती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में आयोडीन कम मात्रा में पाया जाता है। सभी हाइड्रोजन रंगीन होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के वर्ग 17 में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
एक एटमॉस्फेयर कितना होता है? तो 33 का ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपका कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसने किया था, कहा था? तो 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लेटो ने कहा था। किसने कहा था? प्लेटो ने। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन प्लेटो का है। प्लेटो का विश्वास है कि जो गुण और विशेषताएं अल्प मात्रा में व्यक्ति में पाई जाती हैं तो वे विशाल रूप में राज्य में पाई जाती हैं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 तत्वों में से एक होते हैं तृष्णा, साहस, विवेक। इन्हीं तत्वों के आधार पर राज्य का निर्माण होता है। इसलिए राज्य अथवा समाज में 3 वर्ग देखने को मिलते हैं: उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक एवं शासक वर्ग। आपका जिन व्यक्तियों में तृष्णा एवं क्षुब्धा तत्व की प्रधानता होती है वे उत्पादक वर्ग, श्रमिक और शिल्पी, कृषक एवं व्यवसायी का निर्माण करते हैं। साहस या उत्साह एवं विवेक की प्रधानता वाले क्रमशः सैनिक एवं दार्शनिक एवं शासक वर्ग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्लेटो स्पष्ट करता है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन डी, स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग स्थिर होगा। संपूर्ण विश्व की कुल ऊर्जा नियत होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की 2 वस्तुएं मुक्त रूप से ऊपर से गिराई जाए तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से एक साथ गिरने वाली वस्तु एक साथ पृथ्वी पर आकर गिरेगी, और वायु की उपस्थिति में वस्तु का वायु का जो श्यानकर्षण होता है तथा उत्प्लावक प्रभाव होता है इस पर पड़ता है, बुआंसी इफेक्ट पड़ता है। और इस दशा में भारी वस्तुओं का त्वरण हल्के वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होता है। इस कारण भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर आकर पहुंचेगी। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया था? तो ये आपका महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर लिखा गया था। महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ सर्वप्रति गुजराती भाषा में लिखा गया था। महात्मा गांधी ने इस पुस्तक में लिखा है कि मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज जहाज में यात्रा करते दौरान 1909 में लिखा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और आपका विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। तो 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखते हैं खाना खाते तो आपको गर्मी होने लगता है, देखते हैं ना, तो जल्दी जल्दी पानी खोजने लगते हैं। उसी प्रकार है कि भोजन को पाचन की प्रक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा जो है ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कुछ हम जो उपकरण बता रहे हैं या कुछ ऊर्जा का रूपांतरण बता रहे हैं, तो आपका सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है तो और बाजार मूल्य 10% की छूट पेशकश की है तो प्रतिशत लाभ बताए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मार्केट प्राइस 130 रखना है, लाभ आपका कितना रखना है? 100 रखना है। अब 130 का आप कितना से गुणा कराइएगा? 10% छूट है ना, तो 130 का आप 90/100 कीजिएगा। आप कटा कर 13 और 17 से यानी 117 और 100 का अनुपात आएगा। तो 100 से 117 कितना अधिक है? 17 अधिक है, इसलिए इस लाभ कितना आ जाएगा? 17% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि खास दिन सभी टिकटों का 38% छात्रों द्वारा खरीद लिया गया, यदि उस दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1350 थी तो कितने छात्रों ने टिकट खरीदे थे? आप 1350 का 38% निकाल दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 513। क्या आ जाएगा? 513 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अर्धधातु नहीं है? तो क्लोरीन जो है आपका कंप्लीट जो है अधातु है। तो क्लोरीन जो आपका 40 का ये अर्धधातु नहीं है। क्लोरीन 17वें वर्ग का तत्व है, यह हाइड्रोजन श्रेणी का है, यह अधातु है जिसकी परमाणु संख्या 17 है। उपधातु को अर्धधातु कहते हैं। उपधातुओं की संख्या 7 है, जो कि बी जो है माने बी, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसबी, टेल्यूरियम, पोलोनियम इत्यादि। अब जो क्लोरीन हाइड्रोजन समूह के सदस्य क्लोरीन हरे पीले रंग की तथा तीखी और दम घोटने वाली गैस होती है। और आपका क्लोरीन बहुत ही विषैली गैस है। क्लोरीन द्वारा विरंजक उसके ऑक्सीकरण गुण पर आधारित होता है। यह गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण को प्रभावित किए जाते हैं। तो ये आपका स्वर्ण, क्या हो जाएगा? स्वर्ण आपका सही है। 41 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड ने नाभिकीय सिद्धांत दिया था। रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु की आंतरिक संरचना बताया। रदरफोर्ड द्वारा किए गए इस प्रयोग को रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन स्वर्ण पत्ती प्रयोग कहा जाता है। रदरफोर्ड ने टॉमसन के द्वारा दिए गए परमाणु के स्वरूप को अस्वीकार कर दिया। प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। बोर ने स्थैतिक ऊर्जा का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ये मान आपको बताना है, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। तो 42 का ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9/14। और आपका नेक्स्ट है, किसी पौधे के वानस्पतिक भाग जड़, तन्ने और पत्तियां। 43 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
43 का ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी पौधे के वानस्पतिक भाग, जड़, तना, पत्तियां होते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उसके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। थियोप्रेस्टर को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। थैलेफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ब्रायोफाइटा समुदाय को वनस्पति जगत के एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि संख्या इतना 6 का अंकित मान और स्थानीय मान को जोड़ देना है। तो 6 का जो अंकित मान होता है वो 6 होता है, 6 का स्थानीय मान 6 पर कितना जीरो है, मैंने 7 4 3 ये सब जीरो में बदल है, तो 6000 प्लस में 6 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी कक्षा में 529 टेबल इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि रो और कॉलम की संख्या जो बराबर है। तो टेबल की संख्या ज्ञात करना था। आप जब 23 गो इधर 23 गो 23 में 23 से गुणा कराएंगे तो 529 हो जाएगा, यानी 529 का जो वर्गमूल हो 23 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा। तो 46 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट सही हो जाएगा, अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 में फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ था। 2022 में फुटबॉल विश्व कप कतर में हुआ था। प्रथम फुटबॉल विश्व कप उरुग्वे ने जीता था 1930 में, और 2018 का फीफा कप फ्रांस ने जीता था। 2022 में फीफा कप अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता है। फीफा कप फुटबॉल का सबसे बड़ा कप है और विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 12 मीटर और 17 मीटर लंबे जो खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं उसके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तथा उसके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आप एक 12 मीटर का लंबाई खींच माने ऊर्ध्वाधर लंबाई कीजिए, एक 17 मीटर का लंबा खंभा कीजिए। तो आप देखिए कि 12 वाला से 17 वाला थोड़ा बड़े ना होगा। आप बीच में नीचे वाला जो उन दोनों लाइन को मिला दीजिए जो कि 12 मीटर है। तो आप जैसे नीचे वाला को लाइन को मिलाए हैं उसी तरह आप ऊपर भी उन दोनों के एकदम सेम टू सेम समानांतर लंबाई मिला दीजिए और देखिएगा 17 वाला थोड़ा ऊपर उठा होगा तो 12 वाला के दोनों शीर्ष को मिला दीजिएगा। आपका उसी का मान पूछना है यहाँ पर। अब तो नीचे आप 12 हो गया ना, तो 12 हो गया और 17 मिल गया, तो अब कौन छूट रहा है आपका, ये ट्रिपलेट बन रहा है। तो 47 का क्या हो जाएगा, 47 का आपका सी हो जाएगा 13, 12 13 17, 12 13 17 हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका 12 5 17 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ऊपर वाला का खाली काम पूरा टोटल 17 है, इधर 12 से मिलिए रहा है, तो 17 में से 12 घटे तो 5 मिलेगा ना, तो 5 12 13 आपका ट्रिपलेट बनता है। तो आपका 13 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या जो 47 का आपका सी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 एम थीटा न्यून है तो टाइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आप 30 डिग्री रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो टाइन स्क्वायर थीटा टाइन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और इसको स्क्वायर कर देते हैं 1/3। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 48 का सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 का मूल्य अल्फा और बीटा हो तो ए स्क्वायर माने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। यह कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। इन दोनों को निकाल लीजिए, फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाल दीजिएगा, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। तो आप जितना मान आएगा उसको रख दीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका निकल आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, 13 निकल कर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि 72 74 ये इसका क्या है बहुलक, तो सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट किया है वही आपका आंसर हो जाता है। 50 का सी हो जाएगा, 75 का मैंने 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी, आपका चाइना को भेजती थी। किसको भेजती थी, चाइना को। तो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका अंग्रेजी ईस्ट इंडिया जो कंपनी है की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। कितना में होता है, 1600 ईस्वी में हुआ था। अफगानिस्तान में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। अंग्रेज और चीन के बीच अफीम को लेकर दो युद्ध हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 के बीच हुआ था। अंग्रेज चीनी चाय पत्ती और रेशम के आयात के बदले अफीम निर्यात कर व्यापार संतुलन बनाना चाहता था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ। तो 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना आपका कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। और यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुआ था। 1961 में इस संगठन का नाम बदलकर आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था। 53 का आपका सी हो जाएगा, जर्मनी में। कहाँ हो जाएगा, जर्मनी में आपका कागज़ कारखाना जो शुरू हुआ था। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार रिचर्ड एम होन ने किया था। भारत में प्रथम छपखाना की स्थापना 1556 में गोवा में हुआ था। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ वर्ष 201 ईस्वी के आसपास।
तासाई लून के द्वारा कागज का आविष्कार किया गया था। मार्टिन लूथर किंग सीनियर ने मुद्रण को ईश्वर की महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा कहा था। और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चाइना से हुआ और जापान में छपाई तकनीक चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, डचों ने भारत में पहली व्यापारी कोठी आपने कहाँ लगाई थी? तो ये मसूलीपट्टनम में लगाया था। कब लगाया था? मसूलीपट्टनम में, आपका 1605 में लगाया था। डचों को दूसरी व्यापारी कोठी पुलिकट में स्थापित किया गया था, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डच भारत 1602 में आया था। डच भारत आने वाला दूसरा यूरोपीय व्यापारी कंपनी थी। बेदरा के युद्ध में 1759 ईस्वी में, माने 1759 ईस्वी में आपका डच को अंग्रेज ने परास्त कर डच शक्ति को नष्ट कर दिया था। डच भारत में मुख्यतः सूती वस्त्र के व्यापार में रुचि रखा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पहला टेलीग्राफ लाइन है लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके किसके बीच शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता और आगरा के बीच। और आपका लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था। इसके कार्यकाल में सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था। भारत में पहली बार प्रायोगिक तौर पर 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी। रेल डाक सेवा की शुरुआत 1854 में हुआ था। 1854 में टेलीग्राफ आम लोगों की सेवा के लिए खोल दिया गया था। 1865 में भारत और ब्रिटेन के बीच समुद्री टेलीग्राफ प्रणाली की शुरुआत की गई थी। जुलाई 2013 से तार सेवा को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक लॉर्ड डलहौजी है। कौन है? लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर है। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में संबलपुर और जैतपुर और 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, आपका 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर एवं 1855 में करौली राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया था। और लॉर्ड डलहौजी के समय में 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। डलहौजी ने व्यक्तिगत नीति के द्वारा जिस राजा का उत्तराधिकारी यानी पुत्र नहीं था, उसके राज्य को ब्रिटिश भारत राज्य में मिलाना चाहता था। इस नीति के कारण अंग्रेज राज्य का बहुत विस्तार हुआ। 1857 के सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण डलहौजी का व्यक्तिगत जो सिद्धांत था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हड़प नीति था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राजा खारवेल का नाम जो जुड़ा है हाथी गुम्फा अभिलेख से, ऑप्शन सी आपका जो करेक्ट आंसर है। इसके बाद कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास का महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। और इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। और आपका यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में आपका स्थित है। उसी प्रकार डिडवाना झील आपका राजस्थान में, राजसमंद जयसमंद राजस्थान में, चिल्का झील उड़ीसा में, बेबनाड झील केरल में, खुरपताल झील उत्तराखंड में, मालाताल झील उत्तराखंड में, अष्टमुडी झील आपका केरल में, डिडवाना झील आपका कहाँ है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा कराते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर जो उत्तर पूर्व में, आपका ऑप्शन ए आपका करेंट आंसर हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व से। तो ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्य में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिससे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत का नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून पर परस्फोट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन गैस। ओजोन गैस 20 किलोमीटर की मोटाई में समताप मंडल के सबसे निचले भाग में स्थित होती है। ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण 25 से 35 किलोमीटर के बीच होता है। ओजोन परत की खोज आपका 1913 में चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी बिम्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ओजोन गैस की एक अणु आपका ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय रेलवे का डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आपका कहाँ स्थित है? बनारस में। कहाँ स्थित है? आपका बनारस में स्थित है। रेलवे की शुरुआत भारत में 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। थाने से मुंबई के बीच 34 किलोमीटर रेलगाड़ी सर्वप्रथम भारत में चलाई गई थी। भारत में 1925 में प्रथम रेल विद्युतीकरण सेवा शुरू हुई थी। असम में 25 से 16 किलोमीटर रेल मार्ग की लंबाई है। 1924 से 25 में बजट जो है रेल बजट को साधारण बजट से अलग किया गया था और 2017 के बजट में रेल बजट को साधारण बजट के साथ विलय कर दिया गया। अब का नेक्स्ट प्रश्न आपका, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो ये चेमायुंगडुंग से। कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग से।
ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी समुद्र तट से ऊंचाई 5150 मीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र जो भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है। भारत में इसका बहाव क्षेत्र जो है 916 किलोमीटर है आपका, जबकि लंबाई इसकी कुल है 2900 किलोमीटर। गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो आपका शीत ऋतु में आपका बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु में नमी अधिक होने के कारण जलवायु अधिक सघन हो जाती है, जिस कारण क्षोभ मंडल की सघनता बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचले वाली परत है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होता है। सभी प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, तूफान, वर्षा इसी मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल, अधोमंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। कहवा का अधिकतम उत्पादन ब्राजील में होता है। ब्राजील को कहवा का पात्र कहा जाता है। ब्राजील को साओ पोलो का कहवा की मंडी कहा जाता है। सेंटास कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पत्तन है। कहवा एक पेय पदार्थ है। भारत में कहवा, अरेबिका और रोबस्टा किस्म की मुख्यतः कॉफी उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? आपका जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। सुंदरवन में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। यहाँ दलदली मिट्टी पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता है। भारत का मुख्य मिट्टी जो है वो आपका जलोढ़ मिट्टी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने मिट्टी को 8 भागों में बांटा है और ICAR ने 1953 में एक अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण समिति का गठन किया था जो मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकते हैं। 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1959 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो 66 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक टेलर। क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक टेलर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंधन को टेलरवाद या टेलर पद्धति भी कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1910 में लुई ब्रेंडिस ने किया था। इसका व्यवस्थित अध्ययन FW टेलर ने किया था। टेलर के अनुसार प्रबंध सच्चा विज्ञान है जो सुनिश्चित विधियों, नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। इस पुस्तक में टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों का विवेचन किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ग्रैंड ट्रैंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो NH1 एवं NH2, अब इसको NH19 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करें तो NH1 दिल्ली से अमृतसर जाती हैं और NH2 दिल्ली से कोलकाता तक जाती हैं और NH19 इन दोनों का अब नाम हो चुका है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था, मैंने शेरशाह सूरी ने करवाया था। भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। इसकी लंबाई 37 से 45 किलोमीटर है। भारत के कुल सड़क यातायात का 40% भाग जो होते भाड़ ढोड़ता है और जो सड़क लंबाई के लगभग 2% है। 0 माइल स्टोन जो है नागपुर में स्थित है। BRO की स्थापना 1960 में, BRO का मतलब सीमा सड़क संगठन होता है, 1960 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। कब हुई थी? ऑप्शन सी आपका सही है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड कृषि क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था है। नाबार्ड में अब 100% पूंजी भारत सरकार का हो गया है। शिवरामन समिति की रिपोर्ट पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में किया गया था। सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आप, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो यह किए थे आपका दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका प्रथम वैज्ञानिक आकलन BR राव ने किया था और आपका दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय जो है वार्षिक 20 रुपये बताए थे। और स्वतंत्र भारत में प्रथम आय समिति 1949 में बनाया गया था। CSO की स्थापना 1951 में किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। NSO प्रति व्यक्ति आय की गणना करती है। NSO की स्थापना CSO के विलय के बाद द्वारा 2019 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में बात करें हम लोग तो CSO की स्थापना 2 मई 1951 में केंद्रीय सचिवालय में की गई थी। भारत में सांख्यिकी के जनक PC महालनोबिस को माना जाता है। इसके जन्म दिवस जो 29 जून पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद कहा गया था। और रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर 1 जून 2005 को एक संकल्प के माध्यम से भारत सरकार ने 12 जुलाई 2006 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का स्थापना किया था। और भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना दिसंबर 1931 में PC महालनोबिस ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप है आपका वस्तु मुद्रा। क्या होता है? वस्तु मुद्रा आपका करेक्ट आंसर है। भारत में प्राचीनतम सिक्का आहत सिक्का था। पंचमाड़ सिक्के पर प्राकृतिक चित्रों का केवल चित्रण होता था। पंचमाड़ सिक्के पर लेख या राजा का नाम और तिथि नहीं अंकित होता था। भारत में सर्वप्रथम इंडो ग्रीक मुद्रा में सोना का सिक्का जारी किया गया था। भारत में सर्वप्रथम इंडो ग्रीक मुद्रा के सिक्कों पर राजा का नाम और तिथि अंकित मिलता है। भारत में यह वन पहलव, शक और कुषाण शासकों के बारे में जानने का मुख्य स्रोत सिक्का है। न्यूमेस्टिक जो है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, न्यूमेस्टिक। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन के थीम है आवर वाटरशेड मोमेंट, जल के लिए विश्व को एकजुट करना। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो आपका मानवाधिकार आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 2006 में संशोधन के तहत किया गया था, जो एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। यह आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष तथा 5 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जून 2023 में। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के तहत जिन निकायों का उल्लेख है उन्हें संवैधानिक निकाय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघा, खिलौना, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक पॉलीमर से कांच के खिलौने, कटोरे आदि का निर्माण होता है। पॉलीस्टाइरीन एक बहुलक है। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसमें एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है? तो आपका हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोताखोर जल के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग करते हैं। उच्च दाब पर गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण तथा निम्न दाब पर ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। माने उच्च दाब पर किसका? तो सिलेंडर में ऑक्सीजन हीलियम और निम्न दाब पर आपका ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक आपका रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय रचना राष्ट्र कवि दिनकर की है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि पंत की काव्य संग्रह उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ था? तो 77 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा के लिए कौन सा पुरस्कार आपका दिया गया था? तो 78 का आपका बी हो जाएगा। चितंबरा जैसी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था 1968 में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि महेती में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो 79 का डी हो जाएगा। इसमें गुण संधि का प्रयोग किया गया है महेती में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि अत्याचार का संधि विच्छेद अति प्लस 4, माने इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? 80 का बी हो जाएगा। अति प्लस आचार आपका सही हो जाएगा। अति प्लस आचार ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग 81 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत का वजन 1.5 किलो होता है और वृक्क के 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं, भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। नेफ्रॉन को ही वृक्क की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन एक छोटी प्यालेनुमा रचना होता है जिसे बोमेन संपुट आपका कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका, गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें से पीड़ित पाँव रखने से पाँव की सूजन कम हो जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो 82 का ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव की सूजन कम हो जाती है। इस घटना को ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस का परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा द्रव का प्रवाह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। गैसों का गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आपस में मिलने के गुण को विसरण कहते हैं। अगरबत्ती के सुगंध का पूरे कमरे में फैलना, सेंट के सुगंध का पूरे कमरे में फैलना, एलपीजी के गंध का त्वरित फैलना विसरण के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या हो जाएगा? तो अम्लीय हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाती है। ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 के क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट तो अमोनिया सल्फेट एवं नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। अमोनिया सल्फेट अनाद्रव शोषी है और इसमें नाइट्रोजन का 21% भाग रहता है। अमोनिया सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। अम्लीय मृदा को खेती योग्य बनाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्नर ब्रान ब्राउन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत का अग्नि 3 इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल के समान है। और डॉक्टर वर्नर वान ब्राउन ने सैटर्न भी रॉकेट का निर्माण किया, जिसके द्वारा अपोलो 11 और 12 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि यह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के रिसाव से, निस्राव से। पत्तियां पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाता है। पत्तियों में स्टोमेटा की क्रिया होती है। तना प्रांकुट से विकसित होता है, यह पौधे का प्ररोह तंत्र बनाता है। मादा पुष्पक्रम में जयांग पाए जाते हैं, जिनमें अंडप होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनसांग निम्न में से किसे शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है? तो आपका हर्षवर्धन को संबोधित करता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था, जो हर्ष की उपाधि परमभाटक महाराजाधिराज, उसके बाद संकतोपथेश्वर, चक्रवर्ती सार्वभौम, परमेश्वर, परम माहेश्वर आदि से स्पष्ट हो जाता है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। इसका उल्लेख ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है। आपका पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। हेनसांग को यात्रियों को राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। इसने अपना ग्रंथ जो है लिखा था सीयूकी में लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी जो वेब पेज को निम्नलिखित में से किस नाम से आपको जानते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, वेबसाइट के नाम से। किसके नाम से? वेबसाइट के नाम से आपको जानते हैं। और www का आविष्कार टिम बर्नर्स ने किया था। और जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेनू कहा जाता है। और देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी मंत्र ऑनलाइन है। आपका अटस्टाल काम करने को देश के 100 सबसे बड़े लोकप्रिय पोर्टल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सामान्य फसलों को उगने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है? तो 6 से 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पीएच का मान 0 से 14 तक होता है, आप देखे होंगे। पीएच का मान 7 उदासीन होता है। पीएच का मान 7 से कम अम्लीय होता है। पीएच का मान 7 से अधिक क्षारीय होता है। मृदा का अम्लीय और क्षारीय होना दोनों ही दशा में उर्वरता है मिट्टी की, वो नष्ट अच्छा नहीं होता है। मृदा का ज़्यादा अम्लीय ज़्यादा क्षारीय हो जाए, ये दोनों ठीक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका पहला स्थान है। क्या है? पहला स्थान आपका करेक्ट आंसर है विश्व में। और दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहा जाता है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। 1964-65 में सघन पशु विकास प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। दूध उत्पादन में दूसरा स्थान अमेरिका का है। 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण शुरू हुआ था। डॉक्टर बर्गिज कुरियन श्वेत क्रांति का भारत में जनक हैं। और आपका भारत में हरियाणा और पंजाब में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति क्रमशः 1142 ग्राम और 1132 ग्राम प्रति व्यक्ति है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 480 ग्राम है 2019 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा जो है आपको आंख को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है। घेगा रोग से गला प्रभावित होता है। ब्रोंकाइटिस से आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस रोग से आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है। पोलियो तंत्रिका से तंत्रिका को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को माना जाता है। तो ये मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम लिखा है, इसी का नाम मोहम्मद गोरी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी कहते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल मुसलमान जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर आक्रमण करके शुरुआत की और आपका मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान के मुसलमानों को परास्त कर वहां अधिकार कर लिया। मोहम्मद गोरी भारत में 2 बार पराजित हुआ था, चालुक्य वंश के 1178 में और चौहान वंश से 1991 में। भारत पर जब मोहम्मद गोरी आक्रमण किया उस समय चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गढ़वाल वंश के शासक जयचंद था। पृथ्वीराज और जयचंद के बीच बहुत स्थिति खराब थी, जो संबंध था उन दोनों के बीच सभा था। ये जयचंद की जो पुत्री थी संयुक्ता, उसी को पटा लिया था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कपूरी देवी था। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण फारस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो 92 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए, चार्ल्स तृतीय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए 92 का। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका,
किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयदीप मुखर्जिया। जयदीप मुखर्जिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयदीप मुखर्जिया टेनिस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट के नाम से विमोचन किया है। 21 अप्रैल 2023 को क्रॉस कोर्ट पुस्तक का विमोचन किया। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। एस सोमनाथ अभी इसरो के अध्यक्ष, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष सोमनाथ है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। वही नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस गाँव को देश का पहला सौर ग्राम घोषित किया गया है? तो मोढेरा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गाँव को देश का पहला सौर ग्राम घोषित किया गया था। और गुजरात सरकार के अनुसार मोढेरा को सौर ऊर्जा आधारित गांव बनाने हेतु कुल 80.66 करोड़ रुपए का बजट तथा 12 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया था। 2001 की जनगणना के अनुसार मोढेरा की कुल आबादी 7,000 से अधिक गांव है। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले राज्य राजस्थान और गुजरात हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम कॉज पोटैटो। कॉज पोटैटो का मतलब ऐसा जो मनुष्य जो हमेशा टीवी देखता रहता है। तो ए पर्सन हु वॉचेज टू मच टेलीविजन, आपका जो बी नंबर है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा टीवी देखता है। तो जो व्यक्ति टेलीविजन अधिक देखता हो अथवा जो टेलीविजन का कीड़ा हो तो उसे कॉज पोटैटो कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ही डाइड कैंसर। तो जो आप 97 को समझ लीजिए, बीमारी से मृत्यु होने पर डाई के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं और बिना बीमारी से मृत्यु होने पर डाई के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कैंसर से मर रहा है तो डाई के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो 98 का ऑप्शन 97 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ। क्या हो जाएगा? 97 का सी ऑफ के साथ प्रयोग करेंगे। 3 पर्सन्स वेयर विटनेस डैट इवेंट, 98 का क्या हो जाएगा? विटनेस साक्ष्य के साथ हमेशा 2 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आप वहाँ कितनी देर रहेंगे? तो 99 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम समवन स्टोलन माई वॉच। समवन स्टोल माई वॉच, तो 100 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। माई वॉच वॉच स्टोलन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।